दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर लेके आई हूँ आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक नया संदेश। हे कृष्णा, तेरे साथ खामोश भी रहूं तो बातें पूरी भी हो जाती हैं। तुम्हारे साथ खामोश भी रहूं तो बातें पूरी हो जाती हैं। तुम में मैं और तुमसे ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। तुमसे ही मेरी दुनिया पूरी हो जाती है। क्योंकि मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। अब लाख मुश्किलें आ जाए मेरे जीवन में, मुझे तो अपने कान्हा पर भरोसा है। मुझे तो मेरे कान्हा पर भरोसा है। तो दोस्तों, एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी बदलने में आपकी सहायता करेगा और भगवान श्री कृष्ण के और भी आपको करीब लेकर आएगा। अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने आपके 3 तोहफे दिख रहे हैं। इन 3 तोहफों में से किसी एक तोहफे को आपने अपने लिए चुनना है और फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस तोहफे के माध्यम से यह आपको पता चल जाएगा और आपकी ज़िंदगी संवर भी जाएगी। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपने अपने लिए कि एक तोहफे को चुन लिया होगा। जिन्होंने बांसुरी को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अरे, तुझे सेवा करनी है तो घड़ी कब मत देख। तुझे सेवा करनी है तो घड़ी कभी मत देख। प्रसाद लेना है तो स्वाद कभी मत देख। तुझे प्रसाद लेना है तो स्वाद कभी मत देख। सुनना है तो जगह कभी मत देख। और विनती करनी है तो स्वार्थ मत देख। विनती करनी है तो स्वार्थ मत देख। समर्पण करना है तो खर्चा मत देख। मुझे समर्पण करना है तो खर्चा मत देख। और रहमत देखनी है तो ज़रूरतमंद देख। रहमत देखनी है तो ज़रूरतमंद देख। अरे, तू जब भी मेरे पास आता है तो अपनी समस्या लेकर आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू अपनी समस्या अपने घर तक छोड़ के आ मेरे लिए। बस मेरी भक्ति लेकर आ, क्योंकि समस्या तो मैं तेरी जानता ही हूँ। बस मुझे मोह तेरी भक्ति का है। और जिंदगी जीते समय बुराई छोटी हो या फिर बड़ी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव में अगर छेद छोटा हो या फिर बड़ा, नाव को आखिर में ही डुबा ही देता है। तो नाव को आखिर डूबी ही देता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। बस मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेरा नाम लेना है। अरे, यहाँ हर एक चीज़ कीमती होती है, लेकिन मिलने से पहले और खोने के बाद इसकी अहमियत पता चलती है। इसलिए वक्त रहते हर चीज़ को संभालना सीख और उसकी मेहनत करना भी सीख। ये कृष्ण तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी मछली चुनी है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे, भोजन की कीमत भूख से होती है। अरे, भोजन की कीमत भूख से होती है। प्रभु की कीमत दुख से होती है। और प्रभु की कीमत दुख से होती है। और अगर तेरी जिंदगी में दुख आया है तो यकीन मान, तेरा मुझसे मिलने का समय आ गया है। मेरी भक्ति करने का वक्त आ गया है। मैं तेरा दुख दर्द जानता हूँ। मेरे सामने अपना दुख दर्द जाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस भरोसे के साथ मेरा नाम ले। जो जाहिर करना है पड़े वो दर्द कैसा, जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा, जो दर्द ना समझ सके वो हमदर्द कैसा। अरे, मैं अपनी भक्तों के प्रति प्रेम जताता नहीं बल्कि निभाता हूँ। ऐसे ही मेरे भक्तों पर मुझ पर भरोसा इतना होना चाहिए कि दुख में भी बस वो यही कहें कि जो परीक्षा ले रहा है बारंबार, वो खुशियाँ भी देगा बारंबार। वो खुशियाँ भी देगा बारंबार। अगर ऐसा भरोसा मेरा भक्त मुझ पर दिखाता है तो ऐसा भरोसा दिखाकर मुझे अपने भक्त की पुकार सुननी ही पड़ती है। मुझे उसके लिए आना ही पड़ता है और उसके लिए चमत्कार करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने तुलसी की माता की माला को चुना है, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण आपसे कहते हैं कि जो जितना शांत होता है वह उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। इसलिए शांत रहना सीख, खुद को शांत करना सीख। क्योंकि थकान कभी काम
काम के कारण नहीं होती, क्योंकि थकान कभी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराश, असंतोष और मन की अशांति के कारण होती है। इसलिए खुद को शांत रखना सीख, और शांति उसी को प्राप्त होती है जो आध्यात्म से जुड़ा होता है। जो आध्यात्म से जुड़ा होता है उसको उसकी मंजिल भी मिल जाती है। यह कठिन समय में भी आए तो वह भी अधिक मजबूत ही बनता है। तो क्योंकि तू आध्यात्मिक से जुड़ा है और एक कठिन समय तुझे मजबूत बनाने के लिए आता है, यह तुझे समझ आता है। अरे भरोसा अगर तुझे कृष्णा पर है तो मैं तुझ पर केवल कृपा ही नहीं करता, मैं तो तेरे लिए तेरा सारथी बन जाता हूँ। जिसका सारथी मैं बनता हूँ उसका रथ गलत दिशा की ओर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने भक्तों को कभी गलत राह पर लेकर नहीं जाता। भले ही उसका मन कहीं भटक जाए तो मैं उसे थाम लेता हूँ, उसे गलत रास्ते से खींचकर अच्छे रास्ते पर लेकर आता हूँ। और यही भक्त की महिमा होती है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ तू बस मेरी भक्ति कर। अपना कार्य करने के साथ अगर तू थोड़ी भक्ति करेगा तो तेरा कार्य भी निश्चिंत ही सफल हो जाएगा, तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। तो अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जो हमें इस वीडियो के माध्यम से पता चला है। अक्सर हमारे साथ जब भी भगवान के पास जाते हैं, तो कृष्णा के पास जाते हैं, तो हम उनसे अपने दुख दर्द भी बांटते हैं। मगर भगवान श्री कृष्ण तो हमें जानते हैं, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता है। हमारा दुख दर्द, हमारे दिल में क्या चल रहा है, यह भी वही जानते हैं। इसलिए हमें उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो उनकी भक्ति करने की और उनका नाम लेने की। और जो भक्त दिल से उनका नाम लेता है, कृष्ण की भक्ति में ताल्लुक रहता है और अपना सब कुछ दुख, अपना दर्द, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को सौंप देता है, उसकी नैया तो पार हो ही जाती है। दोस्तों, अगर इस बात पर आपको भी यकीन है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। और अगर आपको ऐसे ही संदेश सुनना पसंद है तो मेरे चैनल द्वारकाधीश को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।